गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आप सभी श्रोताओं का बहुत 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 स्वागत। हम लोग सफलता पर चर्चा करते आ रहे हैं और इनके विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी ले रहे हैं ताकि हम उन जगहों पर नंबर 1 रहें। आज सफलता के जिस पहलू पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वह है निरंतरता। अंग्रेजी में कहें तो कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, जो कहें। सफलता निरंतरता पर निर्भर है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सफलता का जन्म निरंतरता के गर्भ से होता है। कोई भी इंसान बिना निरंतरता का सफल नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, एक बच्चा लगातार स्कूल जाएगा, लगातार पढ़ेगा और परीक्षाओं में पास करता रहेगा, तब डिग्री मिलेगी। 12वीं की लेनी है तो 12 वर्षों तक यह करना होगा। अगर ग्रेजुएशन की लेनी है तो 15 वर्ष ये करना होगा, तब वह ग्रेजुएट बनेगा। बिना इस निरंतरता का वह डिग्री नहीं ले सकता। एक खिलाड़ी है, निरंतर प्रयास, निरंतर लगे रहने से वो चैंपियन बनेगा। आप जॉब करते हैं, निरंतर जॉब पर जाने से ही आपको सैलरी मिलेगी। एक दिन गए 29 दिन नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप व्यापार करते हैं तो उस व्यापार को 30 दिन करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन कर लें और 29 दिन न करें तो पैसा आएगा। नहीं, निरंतर करना ही होगा प्रयास। इन्हीं निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। एक हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कहानी, खरहा और खरगोश, खरहा और कछुए के रेस की कहानी। खरहा बहुत तेज दौड़ने वाला, कछुआ धीमे चलने वाला। लेकिन उस रेस में कछुआ जीता था। कारण ये था कि कछुआ लगातार लगातार चलता रहा लक्ष्य की ओर, और खरहा तेज शुरू तो किया और थक कर एक जगह आराम करने लगा। उसे नींद आ गई और जब नींद खुला तो पता चला कि कछुआ तो मंजिल पर है। अर्थात निरंतरता के कारण कछुआ जीता, और निरंतरता नहीं होने के कारण खरहा जैसा तेज हार गया। निरंतरता चाहिए। निरंतर प्रयास से 2-3 चीज होता है। एक, अनुभव। निरंतर अगर एक ही काम को आप करते हैं तो हर दिन एक अनुभव प्राप्त होता है, और उस अनुभव के आधार पर एक कार्य कुशलता आप में विकसित होता है।
डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी ने भी कहा है, फेल का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। पहला प्रयास तो केवल सीखने के लिए होता है, जीतने के लिए तो अगला प्रयास होता है। जीतने का प्रयास तो आगे होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो ज्यों ज्यों काम आप दोहराते हैं, यूं यूं आप कार्यकुशल होते जाते हैं। इससे भी एक बड़ी बात कि अगर आप लगातार 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 करते जाते हैं तो वह काम आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, अवचेतन मन में। और अवचेतन मन में तो जादू की शक्ति है। जो चीज वहां चला गया उसमें आप सफल होंगे ही होंगे ही होंगे ही। इस पर विस्तृत चर्चा हम आगे किसी एपिसोड में करेंगे, माइंड पावर पर। तो लगातार प्रयास से अनुभव, कार्यकुशलता और सबकॉन्शियस माइंड में जब वो जाता है तो उस काम के लिए वह ब्रेन नया नया आयाम आपको खोज खोज के देता जाता है और सफलता सुनिश्चित हो जाती है। सफलता सुनिश्चित हो जाती है। अब सफलता के इस पहलू पर थोड़ा हम वेस्टीज में चर्चा करें। वेस्टीज भी एक काम है। क्या काम है ये? एक इनकम स्रोत बनाने का, जहां से बाद में आप काम करें न करें, धरती पर रहें चाहे न रहें, लगातार इनकम आपको, आपके बाद आपके बच्चों को, उसके बाद उसके बच्चों को आता रहे। इस बड़े निर्माण में हम वेस्टीज के लिए हम वेस्टीज आए हैं। यह भी निरंतर प्रयास से होगा। निरंतरता लाना ही पड़ेगा। तो वेस्टीज में सफल होने के लिए 4 निरंतरता हो। एक निरंतरता हो कंसिस्टेंसी इन लर्निंग, सीखने की निरंतरता हो। वेस्टीज के जो सीएमडी हैं बाली साहब, उनका कहना है वेस्टीज में शिक्षा पर किसी से पैसा नहीं लिया जाएगा। यहां हर चीज शिक्षा से जुड़ी फ्री है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, ऐसी बहुत बातें हैं, वो फ्री है। आप सीखें, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है वो सुने, सफल लीडर्स का वीडियो पड़ा है वो सुने, बुक है उसे पढ़ें, सीखते रहें। कहावत भी है, जो सीखेगा वो जीतेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो हर दिन एक प्रयास होना चाहिए सीखने का। हर दिन 1-5 मिनट का अपना रिव्यू करिए कि आज मैं इस बिजनेस के बारे में क्या सीखा। तो कंसिस्टेंसी इन लर्निंग,
दूसरी बात, कंसिस्टेंसी इन बाइंग, खरीदने में निरंतरता। हर महीना अपने इस्तेमाल का सामान लेना है। यहां लगातार खरीदने पर वेस्टीज एक कंसिस्टेंसी ऑफर देती है 100 पॉइंट वैल्यू का, जो लगभग 3500 में आता है। अगर वह 4 खरीद लगातार करते हैं तो हर खरीद के समय 300 का रीपरचेज का सामान 1200 और 5वां महीना मुफ्त में 2500 का सामान आपको मिलेगा, अर्थात 3700 का सामान। और उन प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके तब आप इफेक्टिव प्राइस निकालेंगे तो आप पाएंगे कि कीमत 25 से 30% खरीद मूल्य से भी नीचे हो गया। और तब इक्विवेलेंट प्रोडक्ट, समतुल्य प्रोडक्ट जो बाजार में है, इससे वेस्टीज आपको सस्ता लगेगा और खाते में पैसा अलग से आएगा। वेस्टीज एक छोटी कंसिस्टेंसी 60 पीवी जो 2000 का है वो भी दी हुई है। चारों खरीद के समय में रीपरचेज का 200 का सामान और 5वां महीना 1250 का सामान, इस तरह से 2050 का सामान फ्री मिलेगा। और उसको मिला के आप प्राइसिंग करिए तो आपका इफेक्टिव प्राइस 20 से 25% कम हो जाएगा। वेस्टीज में इस तरह से 3 प्राइस है। एक एमआरपी जो उस पर प्रिंट है, आपको मिलेगा उस पर 15 से 20% छूट, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कहते हैं, डीपी। तीसरा है जब आप कंसिस्टेंसी लेते हैं तो सब मिला के जब आप प्राइसिंग करते हैं, इफेक्टिव प्राइस, प्रभावी मूल्य में आपको वेस्टीज प्रोडक्ट सस्ता लगेगा अगर कंसिस्टेंसी लेते हैं तो। दो बातें हो गई। अब हम तीसरी बात करते हैं। यहां तीसरी कंसिस्टेंसी चाहिए बिजनेस बिल्डिंग की। बिजनेस बनाने के 7 काम की चर्चा हम कर चुके हैं। वह 7 काम हर दिन करना है, मतलब हर दिन बात करना है। एक आदमी का नंबर लिया और अपने लिस्ट में ऐड किया, फिर वही ऐड किए हुए को कॉल किया, फिर उनसे समय लिया, फिर उनसे बात किए, जाकर के बिजनेस प्लान दिखाए। हां चाहे ना, यहां इस बिजनेस में ना से नहीं घबराना है। हां चाहे ना सुन लिया, यही आपने काम किया। कुछ लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया। इसी तरह से जो पहले आए हैं उनसे कुछ बातचीत कर लिया, कुछ फॉलोअप कर लिया, कुछ को हेल्प कर दिया। यही 7 काम नियमित रूप से करना है। वेस्टीज पार्ट टाइम काम है, लेकिन सम टाइम नहीं है। यहां लोग भूल क्या करते हैं कि इसे पार्ट टाइम समझ लेते हैं, चलो कभी कर लिया जाएगा। नहीं, सम टाइम नहीं है कि कभी आप जाके कर लिया। रेगुलर जितना ही आप समय देना चाहते हैं दे सकते हैं, 2 घंटा 3 घंटा रेगुलर इसे मिलना चाहिए, इरेगुलर इसे मिलना चाहिए। बाकी आपके 22 घंटे आप और काम के लिए है। अगर 2 घंटा इसे दिए हैं तो कंप्लीट 2 घंटा दीजिए। 3 घंटा दिए हैं तो 3 दीजिए, 21 अपना दूसरा काम करिए। तो इस तरह से
कंसिस्टेंसी इन बिजनेस बिल्डिंग। और चौथी काम है प्रयास की निरंतरता, कंसिस्टेंसी इन एफर्ट। प्रयास करते रहना है। नाश खूब मिलेगा, आपको उससे कोई फर्क नहीं। आपको कुल 6 हाथ चाहिए जहां से आप 2 लाख महीना पा सकें। फिर वो सीख लें तो 12 कर लीजिए, फिर बढ़ाते चलिए। जितना बड़ा लेग बनाएंगे, करोड़ों करोड़ तक की इनकम चाहेंगे तो सब होगा। प्रयास हर दिन करना है। प्रयास पर मैं थोड़ी सी एक जानकारी ऐड करता हूं। ये जो हैं बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन 9,999 बार फेल हुआ था उस आविष्कार के समय में। 9,999 बार जब वह फेल हुआ तो उसके टीम के साइंटिस्टों ने आके उनके प्रयोगशाला के ऑफिस में कहा कि इस प्रयास में भी हम फेल रहे। इस पर एडिसन का जवाब था नहीं। सारे वैज्ञानिक चौंक गए, क्यों नहीं? तो उनका जवाब था नहीं, हमने ये सीखा कि 9,999 इन तरीकों के द्वारा बल्ब नहीं बनती है। हमने सीखा। और फिर जब उन्होंने अगला प्रयास किया तो बल्ब बना। एडमंड हिलेरी 4 बार प्रयास किया था माउंट एवरेस्ट चढ़ने की, और उस चारों बार वो फेल रहा। किसी बार ऑक्सीजन घट गया, किसी बार शरीर जवाब दे दिया, किसी बार कुछ हुआ। 5वीं बार वो सफल हुआ। और जब सफल हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने उससे सर की टाइटल दिए, इसलिए उसका नाम है सर एडमंड हिलेरी। और इतिहास में हिमालय पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेनसिंग शेरपा है। जब वो पहली बार फेल हुआ था तो हिमालय का फोटो खींच के घर लाया और हर सवेरे उसके सामने जाके खड़ा होके कहता था, ए हिमालय, मैं तुझे जीतूंगा, मैं तुझ पर चढ़ूंगा। तुम अपना हाइट नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मैं अपने पैर की ताकत बढ़ा सकता हूं। और बढ़ाते बढ़ाते एक दिन मैं तुझे जीतूंगा। यह जज्बा चाहिए प्रयास के साथ। हर प्रयास से कुछ सीखना है और सीखते सीखते जीतना है। मोहम्मद गौरी 17 बार आक्रमण किया था पृथ्वीराज पर, हार के जाता गया और सीख के कुछ आगे आता रहा, अपने में सुधार करके आता रहा और अंतिम बार वो जीता। ब्रदर, हार जो है ना, हार काम छोड़ने के लिए नहीं होता है। हार का कारण जान करके सुधार करने के लिए है। और अगर यह करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जीतेंगे। तो प्रयास की निरंतरता, प्रयास की निरंतरता रखनी है।
तो वेस्टीज में सफल के लिए सीखने में निरंतरता, खरीद की निरंतरता या बिजनेस बनाने की निरंतरता और प्रयास की निरंतरता, ये चारों निरंतरता अगर आप करते रहे तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको यहां सफल होने से रोक दे। तो यही था, अगर आए हैं वेस्टीज और सफल होने आए हैं तो हर दिन जितना ही आप इसे दे सकते हैं दीजिए। कछुए के चाल से ही चलिए, लेकिन निरंतर चलिए, मंजिल मिलेगी। तो इसी के साथ इस एपिसोड में मैं अपना जो संदेश था इस पर दिया, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे मिलेंगे।